इंसान तो अपना माल जान वहाँ लगाता है, अपनी मेहनत अपनी सलाहियतों को वहाँ मेरे अजीज़ों इस्तेमाल करता है। जब उसे फ़ायदा नज़र आए, रात को पैसा लगाए सुबह फ़ायदा नज़र आए, दिन को पैसा लगाए शाम को फ़ायदा नज़र आए। और आपको भी ऐसी बोलियाँ बोलने वाले बहुत सारे नज़र आएंगे। आधे घंटे के बाद देखना 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। लेकिन मालिक कायनात कुरान करीम में जिस फ़ायदे का ऐलान कर रहे हैं, इसकी ज़मानत कौन दे रहे? सारे नबियों का सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत वाली जुबान से फरमा रहे हैं, ओ लोगो अल्लाह वादा कर रहा है और आमना का लाल इस वादे के दरमियान ज़मीन बन रहा है। यतीम के सर पर हाथ फेरने से वादा फरमाया गया, मेरे अजीज़ों रोते हुए को हंसाने पर वादा फरमाया गया, भूखे को खाना खिलाने पे वादा फरमाया गया, 2 लड़ाओं में सुलह करवाने पे फ़ायदा करवाया मेरे अजीज़ों वादा फरमाया गया। मेरे अजीज़ों ये भी तो इरशाद फरमाया था, ओ लोगो सलाम को आम कर दो, भूखे को खाना खिला दो, लड़े हुए में सुलह करा दो, रात को खुदा को मुसल्ले पे खड़े होकर दिखा दो। जो ये काम करेगा मेरे अजीज़ों हंसता हुआ क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस के अंदर चला जाएगा। ये तो गैब के वादों का यकीन बतलाने के लिए अल्लाह का कुरान बार बार जोड़ के कह रहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। नमाजों के सजदे पे जोर है मेरे अजीज़ों, वो भी नमाजें ऐसी पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इससे पहली वाली बात अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले, गैब पर ईमान लाने वाले और अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने उनको दिया। मालिक कायनात ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो सावन वाला में ईदगाह दारुल उलूम में आने वालों, अल्लाह अकबर काबिरीन की ज़ियारत करने वालों, मैंने कब तुम्हारे से तुम्हारा माल मांगा, मैंने कब तुम्हारे से तुम्हारी मेहनत का माल मांगा, मैंने तो उसी माल के मांगने का तकाजा किया जो माल मैंने अपने फजल से तुम्हें अता फरमाया। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे भरोसा, अगर लोग मेहनत पे भरोसा करते तो दुनिया के अंदर किसी का चूल्हा न बुझता, अगर लोग अपनी ज़ात पे भरोसा करते दुनिया के अंदर कोई बीमार ना होता, अगर जो लोग अपनी ज़ात पे भरोसा करते किसी की बच्ची को तलाक ना होती, अगर मेरे अजीज़ों लोग अपने आप पे भरोसा कर लेते किसी का कारोबार तबाह ना होता। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ऐ बंदे तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा, तेरे पर तेरे घराने पर जो हो रहा है ये सारा अल्लाह का फजल हो रहा है। किस जान पर, किस हाल पर, किस जिस्म पर, किस ताकत पर भरोसा करके बैठा। हल्की सी आँख का नूर फीका कर दूं सारी दुनिया जोर लगा के इसे तेज नहीं कर सकती। अगर तेरी जुबान के अंदर कोई लुकनत पैदा कर दूं तेरी जुबान के गिरा को खोल कोई नहीं सकती। अगर मैं तुझे मैदे का मरीज बना दूं कोई ठीक नहीं कर सकता। हल्का सा टांगों का पेच हिला दूं बगैर सहारे के चल नहीं सकता। मैं वो खुदा हूँ, ये उंगलियां किसी और को दिखाया कर, ये इशारे किसी और को दिखाया कर, ये बार बार उंगलियों का मटकाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर मैं करने पर आ गया इन उंगलियों को तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दूंगा पानी का पिला गिलास सामने पड़ा होगा पकड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। खबरदार ये कपड़ों की चमक किसी और को दिखाया कर, ये गाड़ी की लहरे बहरे किसी और को दिखाया कर, खबरदार ये पैसे की धौंस किसी और को दिखाया कर। आज तू मक्खी बैठने नहीं देता, आज तो अपने जिस्म पर मट्टी का जर्रा बर्दाश्त नहीं करता। आज किसी का मोटरसाइकिल तेरी गाड़ी के आगे आजे बर्दाश्त नहीं करता, किसी साइकिल वाले को तो अपने मुंह नहीं लगाता, किसी रेडी वाले को देखना गवारा नहीं करता। खबरदार खबरदार मेरे कार से बचियो, मेरे गुस्से से बचियो। और कपड़े पहनने वालों और सदारतों की सीटों पे बैठने वालों, लोगों से हाथ मिलाना गुनाह कबीरा समझने वालों, मैं वो खुदा हूँ अगर मैं अपनी आई पे आ गया पैम्पर बंधवा कर तुम्हें बिस्तरे पे लिटा दूं उठाने वाला कोई नहीं आएगा। जब चाहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा मेरे पे एतराज कर देता है। फसल तेरी खराब हो अल्लाह ने कीता, बीमारी आ जाए अल्लाह ने कीता, बच्चा पैदा ना हो अल्लाह ने कीता, कारोबार में नुकसान हो अल्लाह ने कीता, पिछले साल पैदावार बड़ी नहीं थी अल्लाह ने कीता, अब पैदावार दुगनी होगी अब भी तो बता ये सारा अल्लाह ने कीता। जिल्लतों के नक्शे से निकाल कर इज्जत दूं अब भी तो बता अल्लाह ने कीता। अल्लाह अकबर, तूने मांगी नहीं बगैर मांगे औलाद की फरवानी लाइन लगा दूं अब भी तो कह अल्लाह ने
किया, कहाँ से उठाया था? एक गांव में एक झुग्गी के अंदर रहता था, मट्टी के अंदर तेरे कपड़े हर वक्त भरे हुए थे, मट्टी खाया करता था। कहाँ जाकर मैंने अपनी नेमतों से तुझे नवाज दिया? अब तो कह रहा है पैसे ने कीता, अब्बू ने कीता, हुकूमत ने कीता, ओहदों ने कीता। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तुम मुझे छोड़कर मेरे गैर की तरफ इशारे करता है, मेरा आसमान कांपने लग जाता है, मेरी जमीन मेरे अजीजों झटके देती है। इलाही एक डकार की मार है, मालिक कायनात एक झटके की मार है। इजाजत दे अल्लाह पासा पलट दो, इलाहुल आलमीन दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह फरमाता है कोई बात नहीं, ये एतराज आज मेरे पे करता है, अल्लाह अकबर। इसे चाहिए था मेरी तौहीद की वकालत करता, मेरे नबी की खत्म नबूवत की वकालत करता, क्या इसकी वकालत मैंने नहीं की? जब मैंने इसके मटेरियल को आसमान की मखलूक के सामने रखा तो कहा था कालू अतजालू फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, और अपने बारे में कहा था वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मैंने कहा था तुम्हारी इबादतें अपनी जगह, तुम्हारे सजदे अपनी जगह, लेकिन जिसको मैंने बनाया उसके मेआर के बारे में क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब जमीन पे भेड़े करतूत होते होंगे, बेटी का हक दबाया जाता होगा, बहन को धक्के दे के घर से निकाला जाता होगा, सगे भाई को अदालत के कटहरे के अंदर खड़े होकर उंगलियां उठा उठा के इल्जाम दिलवाया जाता होगा, माँ बाप को जलील किया जाता होगा, तो तेरा मेरा दुश्मन कहता होगा मैंने कहा नहीं था अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा। पता है तेरे बारे में तो वकालत इतनी की थी, इस जालिम ने तो कहा था मालिक कायनात मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं मौत तक, मैं क़यामत की सुबह तक जिंदा रहूं, इतनी मोहलत दे दे मैं इंसान की रगों में खून के साथ सराहियत कर जाऊं। क्या करेगा? क्या तक हो सकी? जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं तेरे बंदों को तेरे से दूर करूंगा, तेरी जन्नत से दूर करूंगा, जहन्नम के दरवाजे में लाने की कोशिश करूंगा, तेरा नाफरमान बनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने फरमाया ये चैलेंज है। कहाँ चैलेंज है? फरमाया जा फिर मैंने तेरा चैलेंज कबूल कर लिया, अगर तू मेरे बंदों को जहन्नम में लाने की, मेरे से दूर करने की कोशिश करेगा तो मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, जिंदगी के साल खत्म हो जाएंगे, जिंदगी के महीने खत्म हो जाएंगे, जिंदगी के हफ्ते खत्म हो जाएंगे, जिंदगी के दिल खत्म हो जाएंगे, जिंदगी के मिनट खत्म हो जाएंगे, सेकंडों में से चंद सेकंड बाकी रहेंगे, जुबान काम करना छोड़ देगी, आंख कान काम करना छोड़ देंगे, हाथ पैर काम करना छोड़ देंगे। उस वक्त ये हल्के से इशारे से मुझे मनाने की कोशिश करेगा और कहेगा अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं इसे इतना माफ करूंगा जहन्नम के दरवाजे से हटा के जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे खड़ा कर दूंगा। मैं तो हर जगह तेरा दिफा करता हूं, तू भी तो कर। मट्टी में हाथ डाले के सोना बना, बता मैं बनाता कि नहीं बनाता? तुझे पता ही नहीं चला मैंने तुझे कैसे बनाया। पिछले यहाँ कमरे के अंदर हल्की सी कील गाड़नियों, दीवार के अंदर हल्की सी आवाज़ हथौड़ी की मारेगा, टुक टिक की आवाज़ आएगी, ऐ मेरा बंदा ये मेज़ पर सरकाएगा, घिसड़ने की आवाज़ आएगी, कुर्सी आगे पीछे करेगा, खड़कने की आवाज़ आएगी, हत्ता के जूता ज़मीन पे फेंकेगा, जूते की आवाज़ आएगी। तुझे पता ही ना चला तुझे बनाने वाला कौन है। तेरी माँ साग काट रही थी, मैं अंदर तुझे बना रहा था। तेरी माँ प्याज काट रही थी, मैं तेरी आंखों में रंग भर रहा था। ना हिली ना जुली, ना फटकी, ना उठी, ना बैठी, ना सोई, ना जागी, ना दर, कोई चीज ना हुई। ए बंदे तुझे पता नहीं तेरी माँ लंडे बाजार में फिर रही थी, मैं अंदर तेरे पार्ट बाडिया पार्ट बना रहा था, तुझे पता ही ना चला। तेरी माँ तो तुझे खबर ही कोई ना थी। हल्का सा पेट बाहर आया, लोगों ने कहा मुबारका मुबारका, और नादानो तुम्हें समझ नहीं आई इतने से पेट के अंदर रहमे मादर के अंदर मैंने कितना खूबसूरत इंसान बना दिया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ए बंदे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ए बंदे अपने इनकारों को देख, अपने नाफरमानी को देख, और रहमे मादर में मेरे बनाने को देख ले। ख्याल नहीं आता तुझे? जहां चाहता है उंगली उठा के मेरी तरफ इशारे, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है?
आज सगा बाप तेरे सामने पड़ा हो, जिस बीवी के साथ 30 साल लेट के तुम साथ लेट के साथ बिठा के लज्जतें लेता रहा, अगर आज वो बीमार हो जाए, चरपाई को हाथ नहीं लगाता। अल्लाह ये भी हो सकता है कोरोना आया था, मालिक कायनात ने दिखाया नहीं। अगर अब्बा पे कोरोना आया, बेटा भाग गया, अम्मा पे कोरोना आया, बेटी भाग गई, यार पे कोरोना आया, यार ने मोहल्ले से गुजरना छोड़ दिया। फरमाया बंदे ये तो मैंने तुझे एक झलक दिखाई है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, कयामत का दिन होगा जिस तरह ये तुझे छोड़ के चले जाए, जिस तरह ये तुझे छोड़ के चले गए, कयामत के दिल का नक्शा हल्का सा मैंने खींच दिया। यहाँ तो चलो हाल टेलीफोन पे पूछते हैं, वहाँ कोई टेलीफोन पर हाल भी पूछने वाला ना होगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, जब सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ जाएंगे उस वक्त तो फिर मुझे कहेगा अल्लाह रहम रह, उस वक्त ना तेरी सुनूंगा। वत्तकू यौम ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिनहा शफ़ा वला युख़ज़ु मिनहा अदलु वला हुम युनसरून। अल्लाह फरमाते ना कभी देखूंगा ना तेरी मदद करूंगा, कभी उन जरूर फरमाया ए बंदे मैं तुझे देखूंगा कोई नहीं, इलाहुल आलमीन फिर मैं करूँ क्या? का वहाँ हजार हजार साल तक पुकारेगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। इस कच्ची सी जमीन पर, सावन वाला की धरती पर, इस छोटी सी बस्ती में जहाँ म्यारी सहूलियात कोई नहीं, पानी का इंतजाम कोई नहीं, पड़लोट पक्के कोई नहीं, मेरे अजीजों मेडिकल का इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह क्या करो? फरमाया कोजा या कमला, बेशक धोती बनियान तूने पहन रखी है, तेरी टोपी भी मैली कुचैली है, तेरा जूता भी टूटा हुआ है, तेरी झुग्गी की दीवारें भी ढीली डाली है, तेरी बिस्तर भी ढीला पुराना पड़ा हुआ है, तेरी चरपाई की दौड़ भी कसने वाली है, सुक्की रोटी है, घी लगी कोई नहीं, सालन है उसके अंदर नमक मिर्चे कोई नहीं। इन हालात के अंदर बंदे जमीन पर सच्चे दिल से एक मरतबा कह दे अल्लाह, क्या कह दे? अल्लाह। ऐ मेरे बंदे इस हाल के अंदर मैं तुझे 70 मरतबा जी बंदा कह के जवाब ना दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। ये अल्लाह क़यामत के दिन याद करवाएंगे। इन आवाज़ों को अच्छी तरह पहचान लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इनको पहचान लो। क़यामत के दिन इन आवाज़ों के बारे में पूछा जाएगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुझे कोई डराने वाला नहीं आया था, मुतनब्बे करने नहीं आया था, तंबीह करने वाला नहीं आया था? कहेगा कालू बला क़द जाअना नज़ीर, आए तो थे लेकिन मैंने कहा चलो चलो बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैंने कहा चलो चलो जवान बेटियां, हज का महीना आता था, जलंधरी साहब पैगाम देते थे मैं हज पे जा रहा हूँ, आपका क्या इरादा है? अरे तुसा दुआ फरमाना, बाकी करतूत मैं करता रहूँगा, गुनाह मैं नहीं छोड़ूंगा, तुसा दुआ फरमाना, बेहयाई के अड्डे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुसा दुआ फरमाना, मैं किसी की धी बेटी की गैरत उजाड़ने में कसर नहीं करूँगा, तुसा दुआ फरमाना, मैं सूद का बाजार कर्म करने पर देर नहीं करूँगा, दुआ ना फरमाना। फरमाया खुदा के बंदो खबरदार खबरदार, अगर चोरी और सीना जोरी पर तुम बाज ना आए, गुनाह किया, गुनाह पे डिठाई दिखाई, फिर तुम्हारे में जो नेक बंदे होंगे तुम उनसे दुआ कराओगे, मैं उनकी दुआएं भी कबूल नहीं करूंगा। ये मार तो आज पड़ रही है। 50 उलमा इकराम में इनका खादिम दरमियान में बैठा हूं, तो किस किस से दुआ नहीं करवाते? हर जलसे में चिन्नी पढ़ो जी, शीरनी पढ़ो जी, छुआरे पढ़ो जी, रब्बे अकबर की कसम है, भाई तो अल्लाह का करम है, किसके फूक के अंदर किसके थूक के अंदर अपनी करम नवाजी फरमा दे। अगर छुआरों में मेरे अजीजों सुधार होता, अगर चिन्नी पढ़ने के अंदर औलाद का म्यार होता, तो सारे यहाँ बायजीद बिन बुस्तामी बैठे होते। कदम उठाओ, मेहनत करो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का पैगाम आया तो क्या जिम्मेदारी निभानी है? अर्ज की कमली वाले हमारा क्या काम है? वो सहाबी जिसने बकरियों का रेवड़ छोड़ा था और लाठी हाथ में लेके खड़ा था, उस वक़्त मुखड़े मुस्तफ़ा दे के कलमा पड़ा, का कमली वाले हुक्म फरमाओ क्या करूं? फरमाया वो जो जहाँ ये हो रहा है वही तू करने लग जा। कोई नमाज न पढ़ी, कोई रोज़ा न रखा, बस अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कदम बढ़ाया। मालिक के कायनात ने कयामत की सुबह तक उनके नाम को सूरज से ज्यादा रोशन कर दिया। तू सा दुआ फरमाओ, रगड़े हम देते रहे। 200 रुपए की किस्त पर लोगों की गैरतों के जनाजे हम निकालते रहे। तू सा दुआ फरमाओ। किसी के बेटे ने तमन्ना कर दी, अब्बा पूरे मोहल्ले वालों के पास मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल ले दे।
ये अपनी शराफत के साथ मोटरसाइकिल की दुकान पे गया तो इसको खड़े होकर हाजी साहबा के हाल है, हाजी साहब केड़ा हाल है, खुद से फलाना है। उस वक्त तो धी का हाल भी पूछ रहा था, बेटी का हाल भी पूछ रहा था। हाजी साहब फसल दी सुनाओ क्या हाल है, हाजी साहब फलाने का क्या हाल है। हाजी साहब ने सर को जाते हुए कहा मोटरसाइकिल का क्या रेट है। हाजी साहब असा ते तुसा दे खादमा, हाजी साहब गिनो, हाजी साहब ले जाओ, पैसे की परवाह ना करो। अब वो हाजी साहब ने 500 रुपया किस लेट कर दी, दरवाजे पे आके उसकी खड़ी खटिया कर रहा है। खबरदार अपनी औकात में रहना, खबरदार अपने पजामे के अंदर रहना, खबरदार अपनी जुत्ती में रहना, खबरदार अपनी चादर में रहना। किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर तनकीद करने से पहले इसके म्यार को देख लेना। उलमाए इकराम ने फरमाया क्या नहीं फरमाया था, ए बैतुल्लाह इज्जतों का मालिक तू है, बुलंदियों का मालिक तू है, एजाज का मालिक तू है। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके दिल में खुदा और मुस्तफ़ा आ गया, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी इज्जत तेरी इज्जत से ज्यादा है। रगड़े दे दिए। जिस भाई को मुंह से टाफी निकाल के दिया करता था, सर्दी के मौसम में 3 मूंगफली के दाने होते, एक आप खाता 2 भाई को दिया करता था। ये वही तेरा भाई है जो अपनी कमीज के दामन से तेरी नाक साफ किया करता था। ये वही बहन है जो तुझे गोदी में उठा के पिला करती थी, हगे भी इसकी गोदी में करता था, मुत्ते भी इसकी गोदी में था। ये वही बहन है जो अपने कपड़ों का ख्याल नहीं करती। ये वही बहन है जिसने तेरे रोने पे माँ से टमाटे खाई। ये वही बहन है जिसने तेरे रोने पर बाप से जूते खाए। इन पुत्र नुचा भानु क्यों नहीं चांदी, भरानु क्यों नहीं चांदी। रब्बे अकबर की कसम है, इसने बचपन में तेरे पखाने पेशाब का बोझ उठाया, आज 2 रोटियों का तू बोझ नहीं उठाता। तुझे खुदा रगड़े के अंदर लेके आएगा। तेरे से अल्लाह खुदा पाक की कसम सख्त अंदाज में पूछेगा। यकीन जानो ऐसा गुस्सा आएगा कि अल्लाह अकबर मैदान माशर में सारे कांपने लग जाएंगे। उस वक्त मेरे अजीजों, उस वक्त के खौफ और रात से बचने से पहले, उस वक्त के आने से पहले अल्लाह के वास्ते जमीन पर अल्लाह से डर जाओ, वहां काम आएगा। और फरमाया अल्लज़ीना युल्फिकूना फिस्सर्राई वज़र्राहा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। आज अगर अल्लाह ने दिया है तो जरा होश रखना, होश रखना। तुझे मदरसे वाले नजर आए, मस्जिद वाले नजर आए, अभी ना कहना हाजी साहब तो सब पहले आ गए, हले तो फसल कट्टी भी कोई नहीं, ले जो पट लो जिन्नी। खबरदार, ये बड़े कड़वे बोल हैं जो कयामत के दिन मेरे मिजाज की तलखियों में इजाफा कर देंगे। भाई अल्लाह ने मौका अता फरमाया। यकीन जानो ये उलमा, ये अकाबिरीन, खुदा पाक इनके ऊपर बरकत अता फरमाए। ये हजरात ये दाएं बाएं बैठे हैं, ये अपने अकाबिरीन, अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों की इज्जत के म्यार को बढ़ाते हुए आप हजरात की खिदमत के अंदर आते हैं। और